बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आओ भगवान भोलेनाथ की शरणागति होते हुए आओ बिहारी जी के दर्शन करते हुए उसको नहीं ऐसे कहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे रानी सरकार की जय हो। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। बने शाम प्यारे लगे बड़े प्यारे, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। हाथ उठा के कहो काली कमली। बोल के ऐसे नहीं, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। झूम झूम करके जय हो। तालियों की सेवा कर रहे हो। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे। जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे। ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। जय हो। आप सभी भी मीठी मीठी ताली बजाइए और झूम झूम करके भोलेनाथ से प्रार्थना करते जय हो। ओहो! जय हो! जय हो। और कहिया हो तेरे दरे को मैं छोड़ी कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई गारी दिखे। तेरे दरे को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई गारी दिखे। अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं, अपना दुख
कोई धारे ना दूजा कोई बार ही दिखे। जय हो। जय हो। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम हरो तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। क्योंकि तेरे तरीकों में छोड़ कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई द्वार ही दिखे। तेरे तरीकों में छोड़ कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई द्वार ही दिखे। अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं, ना दूजा कोई द्वार ही दिखे। तेरे तरीकों में छोड़ता जाऊं, ना दूजा कोई धारे दिखे। ना दूजा कोई द्वार ही दिखे। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो। हजारों बार अरे हो, हजारों बार सजते हो। मगर क्या बात है बाबा, गजब के आज लगते हो। क्या बात है बाबा, गजब के आज लगते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो। मगर क्या बात है बाबा, गजब के आज लगते हो। आज किसने ये तुझको सजाया बाबा, आज किसने तुझको सजाया बाबा। चांद आसमां पे किसने उतारा बाबा। चांद आसमां पे किसने उतारा बाबा। जय हो।
सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। जिसको वृंदावन भी जाना है घूमिए, बोले वृंदावन धाम की। जय हो। जय हो। जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी तेरी याद में हो। छोड़ दिया खाना भोजन पानी मैंने तेरी याद में, छोड़ दिया सब भोजन पानी तेरी याद में हो। अब नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी श्याम वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी श्याम सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। जय हो। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए हाय। दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। दुनिया के सारे दिल मैंने तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए हाय। मेरा दिल नहीं मेरे कैसे दिखाऊं कि वृंदावन जाऊंगी। दिल कैसे दिखाऊं चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी श्याम वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे भी है सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे भी है कि सखी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के नंदलाल की, नीलकंठ महादेव की जय हो। परम आनंद आ रहा है। आ रहा या नहीं आ रहा? चेहरे पे हंसी दिखाओ भाई। हैं? जब तक चेहरे पे हंसी नहीं आएगी, और हंसी किसके आती है चेहरे पे? है चेहरे पे उसी की हंसी आती है जिस पर राधा रानी और
भोलेनाथ की वर्षी कृपा होती है। तो एक बार जयकार लगाएंगे, बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, वृंदावन धाम की, जय हो, और शिव के भक्तों की जय हो हर हर। महादेव। आज तो में कई चेहरे भी नए नए दिख रहे हैं वास्तव में, हैं? वाह, अद्भुत, यही होना चाहिए। लगे कि हमारे बुराड़ी धाम में शिव प्राण की गाथा चल रही है। इस प्रकार का जब भाव व्यक्ति के अंदर रहता है तो भोलेनाथ की अलग ही धुन होती है। अब कथा में थोड़ा प्रवेश करेंगे। यह है शिव महापुराण, यह है शिव क्योंकि कथा भी सुनना बड़ा ही अनिवार्य है, क्योंकि हम जिसके नाम की कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसके नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उसका हृदय, उसका भाव वहीं पहुंचना चाहिए जिस शिव के स्वरूप को हम जान रहे हैं। तो माता पार्वती और भगवान शिव कहाँ गए थे? विहार करने के लिए जा रहे हैं। और ये हम आपको ये मत सोचो कि हम आपको डांस करा रहे, डांस नहीं, नृत्य चल रहा है। और नृत्य किसका होता है? भोलेनाथ का है। चलो, इस प्रकार से समस्त ऋषि मुनि देवता गोष्ठी की और विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया है। क्या नहीं किया? कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं किया है। अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं? जैसी हमारे बच्चों की शादी हो जाती है, और आजकल जो हम देख रहे पढ़ी लिखों की, उस पे जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखते हैं ना, तो वे सोचते हैं कि पहले अच्छी नौकरी कर ले, अच्छा वो कर लो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। जब इस तरीके की तंग उत्पन्न होती है मन में, तो फिर भगवान भी देर कर देता है। इसलिए देखो, हम गृहस्थी की तरफ को, गृहस्थ को, वंश को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जिसका वंश मजबूत रहता है, जिसका परिवार मजबूत रहता है, उसका कुटुंब पर अनंत भगवान की सदैव कृपा रहती है। और ऐसे ही ऋषि मुनियों को भी, देवी देवताओं की बड़ी चिंता थी कि एक समय ऐसा आएगा जो राक्षसों का अहंकार चलेगा, और उनका अंत कौन कर सकता है? तो बड़ी मन में बार बार देवी देवताओं के मन में, इंद्रादि देवता और ब्रह्मा विष्णु के बार बार मन में प्रश्न चल रहा कि जब भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रही है, तो वे पुत्र में क्यों अधीनता ले रहे हैं? इस प्रकार योगेश्वर शंकर ने अभी तक कोई उत्पन्न क्यों नहीं किया पुत्र? वे क्यों लेट हो रहे, वे क्यों देर कर रहे? और वहां अपना अभीष्ट ब्रह्मा जी ने अपना अग्नि का रूप लेकर के बना सब देवता विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। हजारों वर्ष से भगवान शिव रति क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे? रति क्रीड़ा कर रहे हैं। बताएगी इसका भी, उससे विराट नहीं होता। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ चिंता मत कीजिए। किसने कहा? भगवान विष्णु ने कहा। किससे? किससे कहा? ब्रह्मा जी से कहा। स्वयं अपनी इच्छा से ही व्रत हो जाएंगे, क्योंकि आजकल के किसी भी बालक को कितने समझा लो, उसकी समझ में नहीं आता। उसी प्रकार जब उस ईश्वर की कृपा होगी,
उस शिव की कृपा होगी, और जब दोनों का सहयोग बैठेगा जब भी कृपा हो जाती है, जब भी कृपा हो जाती है मेरी माँ। देखो ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, और जो ईश्वर चाहेगा, मेरे भोलेनाथ चाहेंगे, पुत्र नहीं सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा, सब कुछ प्राप्त होता चले जाएगा। तो भगवान विष्णु ने ये ब्रह्मा जी से कहा कि आप चिंता मत करें, जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है या जन्म जन्म से स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है, इसका क्या उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर के वहां ऐसा उपाय करो जिससे उनका तेज पृथ्वी पर पड़ गए, उनका तेज पृथ्वी पर पड़े, उसी तेज से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। किसने कहा? देवता इत्यादि इस प्रकार की भावना अपने अंदर उत्पन्न कर रहे कि शिव जी के अंदर वो तेज डाले ताकि उनका तेज पृथ्वी पर गिरे हैं। उससे क्या उत्पन्न होगा? स्कंद नामक का पुत्र उत्पन्न होगा। परंतु उस समय तुम सभी देवी देवता अपने स्थान पर चले जाओ, क्योंकि ऐसी किसी की भी क्षमता नहीं जो भगवान शिव जी के तेज को सह सके, नहीं तो वो तेज जिसके ऊपर पड़ गया वो भस्म हो जाएगा। क्या आपने देखा होगा जब हम किसी अच्छे महापुरुष के सामने उनके चेहरे को देखते, और जिसके चेहरे पे तेज रहता है उसके चेहरे को हम देख नहीं पाते हैं मेरी माँ। और देवादिदेव कौन है? समस्त संसार को चलाने वाले शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। विष्णु सब देवताओं से ऐसा कह करके अपने अंतपुर को चले गए। देवता भी अपने धाम को कह करके गए। फिर तो उन शक्तिमान के विहार के पृथ्वी कांप उठी। क्यों उठ उठी? क्यों कांप उठी? क्योंकि भगवान शिव जी का तेज पृथ्वी पर आ रहा, और जो भगवान शिव का तेज जो पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। इतना तेज था भगवान शिव का। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पार फिर पहुंचे। स्थावर जंगम की व्याकुलता देख विष्णु जी ने कहा, आओ सब देवता आओ, मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां नहीं थे, केवल उनके गण विद्यमान थे। गण कौन? जैसे एक राजा के पास कौन रहता है? सैनिक रहते हैं। उसी प्रकार माता पार्वती भगवान शिव कहाँ थे? विहार कर रहे थे। और वहां पहुंचे कौन? विष्णु ब्रह्मा और इंद्रादि देवी देवता पहुंचे। और वहां कौन थे? उनको शिव भगवान नहीं मिले। कौन थे? रुद्रगण थे, नंदी भगवान थे। आओ देवताओं, मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां नहीं थे, केवल उनके गण विद्यमान थे। विष्णु ने निर्मता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया, लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के साथ मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञान नहीं कि वहां क्या कर रहे। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु ने लोक प्रभु शंकर की वहां स्तुति की, और तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। क्या? जैसे कहते डम 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 सम 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 प्रिम 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 बम 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 प्रिम प्रिम बे। इस प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। कौन? क्योंकि उधर से सारे लोकों में तारकासुर असुर का हाहाकार मच रहा था। उधर से अनंत देवता इंद्रादि देवी देवता प्रसन्न वो थे कि तारकासुर एक ऐसा सुर हुआ जो संसार में हाहाकार मचा रहा। फिर पुनः वही आवाज आई, डम 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 सम 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 प्रिम 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 बम 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 बिम बिम बे।
ये कौन कहता है? डम 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 सम 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 पम 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 प्रिम 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 बम 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 डम। फिर कहते हैं चम 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 सम 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 क्रिम 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 को वहां जागृत किया जाता है। वहां पता लगता है कि भगवान शंकर की स्तुति हो रही, तो वहां जैसे भगवान शिव विहार कर रहे तो उनके कानों में पड़ा कि मेरे कोई आवाज लगा रहा, कैसे डम 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 डम, जब डमरू की आवाज होती है और भगवान विष्णु का वह नाद बजता है, क्या सम 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 चम 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 चा कम 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 किम 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 गम बम 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 प्रिम 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 प्रिम। इस प्रकार से वहां ऐसी ऊर्जा होने लगी। तो वो तरंग कहां पहुंची? कहां पहुंची? भगवान भोलेनाथ की कानों में पहुंची। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव सर्व प्रकार भोग ज्ञान में प्रवीण और व्यक्त काम है, तथा पार्वती भय से उन्हें तेज त्यागने न बना। वे द्वार पर आ मुझके सहित विष्णु को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की और तारका आदि महादैत्यों का विनाश का निवेदन किया। क्यों? ये देखो, पहले इतने बड़े बड़े असुर होया करते थे जिससे देवता भी कांपते थे, और आज भी है राक्षस व्यक्ति। राक्षस से सब डरते हैं ना, या नहीं डरते? क्यों डरते हैं? क्योंकि वो हाहाकार ना कर पाए। इस प्रकार देवता भी किससे कांपने लगे? मां तारकासुर से कांपने लग गए, विनाश निवेदन किया। तब उन दोनों देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित को कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता, और सिर से खलित हुए मेरे तेज को कौन धारण कर सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनाकर ग्रहण करो, और कपोत रूपनी अग्नि ने समस्त तेज भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृंदा देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। किसको क्रोध आ गया? भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी दुष्ट हो। देखा होगा, जब कोई गृहस्थ अपने जीवन में लीन रहता है, उनके बीच में कोई पहुंच जाता तो क्रोध से अलावा कुछ चमकता नहीं। उसी प्रकार अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं वंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को श्राप दिया, और सती ने कहा, सब देवतागण वंध्या हो जाएगी, मेरी विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का तेज भक्षण कर लिया, अतः आज से तो सर्वभक्षी हो जाएगा, और इसलिए सर्वदा ही पीड़ित रहेगा। अग्नि को भी श्राप दे दिया। पार्वती महारुष्ट होकर के अपने स्थान को चले गए। जब शिव जी गए तब उनने सारा वृंतांत कहा कि पार्वती जी ने गणेश जी को वहां उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सब देवताओं की बड़ी पीड़ा हुई। ध्यान से सुनना माया। हरे हरे महादेव। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए, और सबने शिव जी की शरण ली। क्या कहते हैं? हरे शरणम नमः तेजा प्रकोप बादुवः मम देव देवता धार्यः। स्कंद पुराण कह रहे, वे किसकी शरण में जा रहे?
भोलेनाथ की शरण में जा गए। वो शरण किसकी ली? भोलेनाथ की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ के स्तुति गर्भधान से युक्त अपना कष्ट कहा। क्या कहे? हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो हमें सब किला। जैसे भक्त अपने दुख में आता है, जैसे भक्त अपने पीड़ा में आता है, किसकी शरण में आता है? अब तो शरण लगा ले मेरे बाबा डमरू वाले, मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे मेरे बाबा डमरू वाले, मुझको शरण लगा ले मेरे बाबा डमरू वाले, मुझको शरण लगा ले, ओ मेरे बाबा डमरू वाले। सभी मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए और उनकी शरण से अपनी मन मस्तक की बातें को रखते हुए उनसे प्रार्थना करें सब, जिस भी हेतु के लिए जय हो। दुनिया में तू है मेरा, कोई नहीं करीबी हो, कोई नहीं करीब हो, कोई नहीं करीब। दुनिया में तू है मेरा, कोई नहीं करीबी हो, कोई नहीं करीबी, कोई नहीं करीबी। किस किस का नाम लूं मैं, ओ किसे किसे का नाम लो मैं, तू ही मुझे संभाले, तुझको शरण लगा ले ओ भोले मेरे बाबा डमरू वाले, तुझको शरण लगा ले। बोल गौरी शंकर भगवान की। जब इस प्रकार से जैसे एक माँ ये सोचती है, और जिस माँ के कोई वंश नहीं होता वो क्या विचार करती है कि अब तो एक ही सहारा है, वो कौन सहारा है? भोलेनाथ सहारा है। इसलिए वास्तव में जैसे यहाँ अनंत देवी देवताओं ने भोलेनाथ से माता पार्वती से विनती की थी, किससे की थी? माता पार्वती और भोलेनाथ से। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं तो वो तारकासुर सबका अंत कर देता। इसी प्रकार हर माता हर पिता चाहता है मेरा कोई ना कोई औलाद हो करके मेरा आगे का सहारा होगा। इसलिए हम विश्वास से कहते हैं, हम अपनी भक्ति और अपने गुरु भगवान की पादुका की सेवा से कहते हैं कि जो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनेगा उसके जीवन में पुत्र ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा, पुत्र ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। हम नहीं कहते यह है शिव महापुरा, यह है शिव शिव महा। इस प्रकार शंभो शिव महेश्वर हम इस
तेज से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके 3 वचन सुन करके भक्त वत्सला शंकर जी ने हंसकर कहा, अरे विष्णु, अरे ब्रह्मा, मैं जो कहता हूं से सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वार मेरे तेज को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर शिव जी की आज्ञा से सबने उस तेज को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवता दुख दूर हो गया। सब भक्त भगवान शंकर की स्तुति तुरंत अग्नि पर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की स्तुति कहा कि मेरा बड़ा ही मूर्ख हूं, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरा अपराध क्षमा करे, मेरे ताप की हरण कीजिए। आप 3 वत्सर कल्याण का देवादिदेव महादेव से कहा। इस प्रकार से शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने मेरे तेज बख्शन कर अच्छा नहीं किया। जैसे कोई सिद्ध महापुरुष जब साधनाएं करता है तो उसके सामने कभी नहीं जाना चाहिए। हम आज आपको एक चुनौती नहीं, एक आपको दिशा दिखा रहे। जब कोई सिद्ध के अपनी साधना से, अपनी कुटी से साधना करके उठता है या उस भगवान की भक्ति करके उठता है, उसके सामने कभी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं उसके मस्तक पर, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में किस शक्ति का स्वरूप चल रहा है। कोई देवी का उपासक होता है, कोई देवताओं का उपासक होता है, लेकिन जो देवी का उपासक होता है वो अलग ही मिलता है। उसकी आवाज में वही ताकत आती है। जैसे आए गिरि नंदन नंदत में दिन विश्व विनोदिन नंदनते गिरिवर जिष्णुते माँ भगवती हे सिद्ध कंठ कुटुम्बिनी भोर कुटुम्ब भोरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबक पर्दिनी स्तुते माँ भगवती हे सिद्ध कंठ कुटुम्बिनी भोर कुटुम्बिनी स्तुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबक पर्दिनी स्तुते माँ भगवती हे सिद्ध कंठ कुटुम्बिनी भोर कुटुम्बिनी भोरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबक पर्दिनी। सब मिल करके बोलो, भगवती हे सिद्ध कंठ कुटुम्बिनी भोर कुटुम्बिनी भोर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबक पर्दिनी स्तुते। चाहे राक्षस कितना ही बलशाली क्यों ना हो, चाहे समस्त उसके सामने कितनी तेज क्यों ना हो, लेकिन जो देवी का उपासक होता है, मात्र उसके दर्शन करने से सारा संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है, जो देवी का उपासक होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, और देखो यहाँ 2 शक्ति है, यहाँ 2 शक्ति है। हमारे गुरु भगवान अनंत गुरु गोरक्षनाथ जी की साधना करते हैं, और इनका शिष्य किसका उपासक है? माँ बगलामुखी का उपासक है, जो स्तंभ की देवी है, जो शत्रुओं का विनाश करने की देवी। ऐसे हम भी अपनी माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। और आप सोचना जीवन में, क्योंकि साधारण नहीं कोई बोल सकता, अभी यहीं आएंगे हम कथा में, क्योंकि हम आपको एक दिशा दिलाने के लिए आए हैं। और जैसे एक माता प्रार्थना करती है गुरु से, एक पिता प्रार्थना करता है गुरु से, लेकिन गुरु उपासक होना चाहिए, ऐसा तेज होना चाहिए, ऐसा साधना में बल होना चाहिए, तभी हमारी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन हर तरह का जीव इस संसार में है ना, है। जैसे हम रास्ते में कोई अच्छे कपड़े पहन जाए और भगवा वस्त्र पहन करके बाहर निकल जाए, कोई तो कहेगा अच्छा योगी है, कोई कहेगा कोई ढोंगी है, कोई पाखंडी। लेकिन हम कहते हैं जो अच्छे उपासक लोगों की मात्र पादुका से मात्र दर्शन कर लेता है, उसके जीवन में माँ की और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा हो जाती है, साक्षात कृपा हो जाती है मेरी माँ। तो इसलिए आप जिस प्रार्थना से इस प्रांगण में बैठे हैं, जिस इच्छा से आप इस कथा को सुन रहे हैं,
आप लगाइए अरदास और हम विश्वास से कहते हैं वो आपकी प्रार्थना यही कृपा होगी और यही सफल होगी। हम हृदय से कहते हैं और गुरु भगवान की भक्ति से कहते हैं आपकी प्रार्थना जरूर पूर्ण होगी। हमने देखा जब कई कई वर्ष बीत जाते हैं, बच्चा नहीं हो पाता है और परेशान होगा करके भटकता है। कहाँ भटकता है? कभी डॉक्टरों के पास जाता है, कभी वेद लोगों के जाता है, लेकिन जब वहां भी सहारा नहीं मिलता, सहारा किसका मिलता है? मेरे भोलेनाथ का सहारा मिलता है, गौरी शंकर का सहारा मिलता है। तो आप यहां से प्रार्थना करें, क्योंकि जैसे एक बिल्व पत्र चढ़ाने से भोलेनाथ पर 100 कन्याओं के विवाह की क्या होती है? फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब कोई कथा व्यासाचार्य जो शिव की कथा को सुनाता है और एक बिल्व पत्र उनके ऊपर को 7 बार घुमा करके किसी नारी को खिला देता है, तो मेरे शंकर का अंश उनके अंदर विराजमान हो जाता है। शंकर भोलेनाथ का अंश विराजमान हो जाता है। इसलिए आप इस कथा को बड़े आनंद में सुनिए। हरे हरे यह है शिव महा, यह है शिव महा। इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं रही हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव भगवान शंकर की स्तुति की, कहा मैं बड़ा मूर्ख, मेरा अपराध क्षमा, मेरे ताप का हरण कीजिए। शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने मेरे तेज भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है भोलेनाथ? क्योंकि जब भक्त अपनी क्षमा प्रार्थी कर लेता है तो एक बार बड़ी दया आ जाती है। दया कैसी? जब उसके मस्तक पर किसकी तरंग हो जाती है? स्वरूप भोलेनाथ की आ जाती है। तो समझ लेना चाहिए उसने हमें क्षमा कर दिया। इस प्रकार परंतु अब मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। मेरे तेज को किसी स्त्री की शरीर में स्तर कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में उसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है और तीनों लोकों में उसे धारण करने की क्षमता नहीं है। तुम भी वहां गए, तब उसने अग्नि उपराध कहा, यह कहा कि अग्नि शिव जी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा में तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूं। जैसे एक गुरु हम सबको जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं तो क्या बताते हैं? उपाय तो बताते हैं ना, कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। किसके माध्यम से बताते हैं? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। किसके माध्यम से बताते हैं? शिव पुराण के माध्यम से बताते हैं। मैं बतलाता हूं, माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करके आवे, उसके देह में तुम इस तेज को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे। इसी समय वहां सप्त ऋषियों को भी स्त्रियां आ गए। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आए और ज्वाला के समीप गए और अग्नि तपने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वार शिव जी के तेज कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि धारित हो गया। वहां अर्धधानो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। कहा, शिव भगवान आप हमें आज्ञा दीजिए, हे भोलेनाथ आप हमें आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे। इस प्रकार वे 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमाचल पर जाकर तप करने लगी। कौन? ध्यान से सुनना। वहां उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त की और
जब वे पर्वत राज पर भी उस गर्भ को सहन कर न सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सके, उन्होंने अपनी तरंगों से उसको सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां एक तेजस्वी बालक हो गया। माघ शुक्ल षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके अभिभूत होते ही हिमालय पर शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में धुंध विद्या बजने लगी। सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। और ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, तात। फिर तो उसी समय विधि प्रेक व विश्वामित्र आगमन हुआ। जैसे ध्यान से सुनना मां, जहां की बालक उत्पन्न हुआ था उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर के नमस्कार करने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुत्तजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरे। जब वो बालक पृथ्वी पर आया तो देवता इंद्र आदि काय की वर्षा कर रहे, फूलों की वर्षा कर रहे। और उसने कहा, मैंने आनंद पाया, तेरा धन्य वादा प्रभु। इस प्रकार देवता आदि प्रसन्न होकर के किसको प्रणाम करने लगे? भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब अत्यंत वत्सल्य भाव बालक ने विश्वामित्र जी से ने कहा, हे ज्ञानी, तुम शिव की इच्छा से सहसा आ गए हो, तुम स्वयं मेरा संस्कार करो। आज से आप मेरे पुरोहित हो गए, इसमें संदेह नहीं। आप भी सभी पूज्य हो जाएंगे। विस्म होकर के विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि तात, ब्राह्मण में नहीं किंतु गधी क्षत्रिय का पुत्र हूं। आप लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो? किससे कहा? जो भगवान शिव के तेज से पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्मर्ष हो गए। न संदेह वशिष्ठ आदि महर्षि तुम्हारे प्रशंसक हो गए। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम मेरा संस्कार करो। वह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न रहना। फिर विश्वामित्र जी ने बालक का जात संस्कार किया। उस बालक ने भी प्रसन्न होकर सच्चा ज्ञान प्रदान किया। तात तो मैंने उस बालक ही लीला कही। यहाँ लीला चली, ध्यान से सुनना मेरी माँ, उसकी कथा सुनो। उसी बालक आकर देखा तो आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने शक्ति शास्त्र का अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर के वह क्रोध पर्वत पर चढ़ गया, उसके शिखर टहलने लग गया, पर्वत पर चढ़ गया और वीर रक्षक उसको मारने आए। परंतु कुमार ने सबको अपमान प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोक के कांप उठा। ये त्रिलोक नाट में ऐसा बालक कौन सा आया है जो सभी राक्षसों का, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर रहा। सब उनके नाम की प्रशंसा के लिए कहा फूलों की वर्षा कर रहे। त्रिलोक कांप उठा। सब देवताओं सहित शंकर जी वहां आए। इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में का प्रहार किया, जिससे विशाख नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिक के वाम पार्श्व में प्रहार किया। इससे विशाख नाम दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हुआ। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो गया, उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में
में स्नान करती हुई कीर्ति का नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़े। उनमें भारी विवाद हुआ और कुमार ने 6 मुख कर एक मुख से सबका स्तपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार अपने लोक में ले गए और दूध पिला करके पालन किया। त्रिलोक में सुंदर वस्त्र में अति उत्तम को पहना दिया। उनका नाम रखा गया कार्तिकेय भगवान की। वहां 6 मुख के कार्तिक भगवान उत्पन्न हो गए और जो उस दिन से इस संसार में बड़े से बड़े जो राक्षस हुए, उस 6 मुख वाले तेज महाबली ने ऐसे ऐसे राक्षसों का वध कर दिया और इस संसार में सुख ही सुख प्राप्त हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और जब किसी के यहाँ बालक आ जाता है और किसी के यहाँ सुख आ जाता है तो वहाँ क्या करते हैं? खुशहाली बनाते हैं। जब किसी के यहाँ बालक होता है तो बड़ी प्रशंसा होती है और जब प्रशंसा होती है तो फिर क्या कहते हैं कि मेहमानों को भी न्योता दे दिया जाए, हैं? सबको न्योता दे दिया जाए, आस पड़ोसियों को, क्योंकि क्या उत्पन्न हुआ है? बालक उत्पन्न हुआ है। तो आइए इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए जय हो। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरे गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। जब किसी के यहाँ कोई बच्चा होता है तो बड़ी खुशी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और सभी कहते हैं मिलके, आया लाया। भगवान कार्तिकेय प्रकट होने पर अपने जीवन को कृतार्थ करे। सोने का जाल बांधा सूरज की रोशनी में, सोने का जाल
गौरी शंकर भगवान की के कार्तिक के उत्पन्न होने पर यह प्रकट उत्सव बना, तो ऋषि इत्यादि आदि उनको देखने के लिए वहाँ महायज्ञ किया गया। और जब किसी के परिवार में कोई खुशियाँ आती है तो सब प्रसन्न होते हैं। अभी करवाएंगे प्रसन्न आपको भी। बहुत सी माताओं की इच्छा की ऐसा भजन होना चाहिए जो खुशियों में सबके पैर हिले। हाँ जी भगत जी, कुछ माता की इच्छा है कि खुशियों के पैर हिले। ऐसा जब किसी के यहाँ खुशियाँ आती है तो संसार का समस्त सुख आता है। और सबसे बड़ी खुशी कब आती है? जब किसी के घर में पुत्र उत्पन्न होता है, हैं? अब भाई पुत्र पुत्र करोगे, पुत्री का भी कैसे हो, कौन होएगा बताओ? पुत्री भी तो चाहिए, हैं? इसलिए आप सभी भगवान से यह प्रार्थना करें, जिस प्रकार से प्रभु आपके यहाँ यह कार्तिक ने जन्म लिया है, उसी प्रकार जिसके वंश नहीं हो पा रहा तो वो भी अपने वंश के लिए किससे प्रार्थना करे? गौरी शंकर से प्रार्थना करे। यह है शिव महापुराण, यह है शिव और जो शिव कथा का रसपान करता है उसके यहाँ पुत्र की भी प्राप्ति होती है। तो देवी देवता प्रसन्न होकर के बड़े प्रसन्न होने लग गए। ऐसे युवराज उत्पन्न हुए हैं जो अनंत देवी देवताओं की रक्षा करेंगे, इंद्रादि देवताओं का, राजाओं का सिंहासन की रक्षा करेंगे। फिर उनके वहाँ प्रसन्न हो करके और किसके दर्शन किए? कुमार कार्तिकेय के दर्शन करे। और जब दर्शन करते तो क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? कुआ पूजन होता है। और कुआ पूजन के समय क्या बजता है? ढोल। तो ढोल ही बजना चाहिए। कराओ सभी खड़े हो करके और कार्तिकेय भगवान का बड़े धूमधाम से प्रकट मनाया जाए। बोलिए कार्तिक देव भगवान के। सभी लाला की सुन के मैं आई, हो गोरा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, हो गोरा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, गोरा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो। सभी बधाई दे करके दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, हो गोरा मैया दे दो बधाई। हो गोरा मैया दे दो बधाई। जय हो। जय हो। सब बधाई दीजिए कार्तिक भगवान के प्रकट उत्सव पर। बधाई दीजिए। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। हार भी लूंगी बेटा, झुमके भी लूंगी। हार भी लूंगी बेटा, झुमके भी लूंगी। अरे झुमके भी लूंगी मैं तो, झुमके भी लूंगी। कार्तिक की गावे बधाई, हो गोरा मैया दे दो बधाई। कार्तिक की गावे बधाई, हो गोरा मैया दे दो बधाई। जय हो। बधाई दीजिए सभी। हृदय से
लाला की जय सुन के मैं आई हो गोरा मैया दे दो बधाई। जय हो। जय हो। बधाई दे करके बधाई हो। जय हो। सबको बधाई हो। बधाई हो। लाला की सूरत लगे है बड़ी प्यारी, ओ लाला की सूरत लगे है बड़ी प्यारी, लाला की सूरत लगे है बड़ी प्यारी। लाला की सुन के मैं आई हो गोरा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी बधाई दीजिए, बधाई दे करके प्रार्थना करें। जय हो। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। आप भी दीजिए। बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई हो गोरा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई हो गोरा मैया दे दो बधाई। जय हो। सबको बधाई हो। सबको बधाई हो। बधाई हो। जय हो। जय हो। गोरा मैया खुशियाँ मनावे, गोरा मैया खुशियाँ मनावे, मैया खुशियाँ मनावे, ओ खुशियाँ मनावे मैया खुशियाँ मनावे, खुशियाँ मनावे मैया खुशियाँ मनावे। भोले ने धूम मचाई हो गोरा मैया दे दो बधाई। गोरा ने धूम मचाई हो गोरा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दो मैया, ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई हो गोरा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई दे दो बधाई। जय हो। जय हो। सबको बधाई हो। बधाई हो। सबको बधाई हो। सबको बधाई हो। बधाई हो।
बोले कुमार कार्तिक जी महाराज की, बोले गोरा मैया की, बोले बाबा भोलेनाथ की। हर 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 महादेव घर घर महा सबको